अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अब हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने बात की तरबियत के बारे में, तरबियत क्यों ज़रूरी है और तरबियत है क्या। अब हम बात करेंगे कि तरबियत करने वाला जो मुरब्बी होगा, जो मेंटोर होगा, जो गाइड होगा, उसके अंदर क्या कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्यों वो ज़रूरी है वो क्वालिटीज़ होना, ताकि वो दूसरों की तरबियत कर सके। तो तरबियत का जहाँ मामला है वहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ की बातें होती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली क्वालिटी का जो नाम लेते हैं कि सिंसियरिटी, इखलास। अब जो ये की फ़ीचर है अमल का, किसी काम का इस्लाम में ये की फ़ीचर है, इसके बिना जो अमाल हैं वो कबूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अक़ीदा कि इखलास होना चाहिए हर अमल के लिए, और फ़र्ज़ ये है कि नीयत प्रॉपर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए नीयत, और फ़ी सबीलिल्लाह होनी चाहिए। तो ये जो अक़ीदा है ये आता है कुरान की आयत से, जो कि सूरह अल-बय्यिना में है, आयत नंबर 5 कि और उनको कमांड नहीं किया गया, उनको कमांड नहीं किया गया सिवाय इसके कि अल्लाह की इबादत करें, उसके दीन के लिए मुखलिस रहकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही दीन सच्चा दीन है, और मतलब यही तरीक़ा सच्चा है। तो ये अल्लाह ताला मुतालबा कर रहा है कि यहाँ पर इखलास, मुखलिस रहकर जो है अल्लाह ताला की इबादत करनी है। उसी जगह पर सूरह ज़ुमार में आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद कह दो कि यकीनन मुझे कमांड किया गया है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके दीन के लिए मुखलिस रहकर। तो मुखलिस रहना एक नेसेसिटी है अमाल की एक्सेप्टेंस की। हम लोग को इस क्या नाम है रिवायत के बारे में बहुत पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है करेक्ट इंटेंशन रहने की, नीयत प्रॉपर होने की जो क्या नाम है ज़रूरत है, वो कहाँ से आती है। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला के रसूल को कहते हुए सुना, जो कि सही बुखारी की पहली हदीस है, और भी जितनी भी आप हदीस की किताबें उठाएंगे ज़्यादातर उसमें पहली हदीस यही होती है। तो उस हदीस है ये कि जो आमाल है वो नीयत पर मबनी है, और हर इंसान को उसका अजर उसकी नीयत के हिसाब से मिलेगा। तो ये हदीस तो आपने बहुत सुन रखी होगी, और इसका जो है आपने देखा होगा कि हर जगह इस हदीस का आपको रेफरेंस और जो है इसके बारे में बात करते हुए लोग मिल जाएंगे। तो इमाम फुज़ैल इब्न इयाद रहमुल्लाह से पूछा गया कि सबसे मुखलिस और सही अमल का मतलब क्या है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर अमल इखलास के साथ किया जाए लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अमल अगर इखलास के साथ किया जाए लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वही अमल अगर सही तरीके से किया जाए लेकिन इखलास के बगैर किया जाए तो वो भी अमल जो है उसकी भी मकबूलियत नहीं है। लेकिन कोई अमल तभी जो है मकबूलियत की फहरिस्त में आएगा या कबूल होगा जब वो सिंसियरिटी यानी इखलास के साथ किया जाए और सही तरीके से किया जाए। यहाँ इखलास का माने ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए, ये इखलास है। और सही तरीक़ा क्या है कि सही तरीक़ा है जो रसूलुल्लाह ने अपनी सुन्नत में हम लोग को ज़ाहिर कर दिया है। तो कोई अमाल के सही होने के लिए इखलास सही होना चाहिए, अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए, फ़ी सबीलिल्लाह होना चाहिए वो अमल, और दूसरा चीज़ कि नीयत जो है साफ़ होनी चाहिए, और तरीक़ेकार जो होना चाहिए वो अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। ये जो कौल हमने यहाँ पर बताया वो अल-उबूदिया जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताब है उसमें पेज नंबर 76 पे मिल जाएगा। खैर, तो ये दो कंडीशंस हैं
और इसमें से कोई सा भी अगर कंडीशन का हेर फेर मसला होने लगा तो जो है इबादत की मकबूलियत में मसला होगा आपका। तो सबका इंटेंशन होना चाहिए कि अल्लाह के लिए काम करें। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी स्पीकर्स आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं कि उनको चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, हमको अच्छा स्पीकर चाहिए, हमको अच्छा स्टेज चाहिए, तब जाके हम यहाँ पर बयान देंगे। इस तरीके के जो चीज़ें हैं। और आप देखेंगे जो मुखलिस लोग हैं, जो अल्लाह ताला के दीन के लिए हकीकत में काम करना चाहते हैं, उनको आप देखेंगे कि 2 लोग भी बैठे होंगे, 3 लोग भी बैठे होंगे, लेकिन वो अल्लाह की दीन की बात करते रहेंगे। चाहे 10 लोग आएँ, चाहे 20 लोग आएँ, लेकिन वो बात अल्लाह ताला की करेंगे, क्योंकि उनका जो मामला है, मुतालबा है, वो अल्लाह के दीन को पहुंचाना है। लेने वाले आएँ या ना आएँ, उनका काम पहुंचाना है। तो ये मामला होना चाहिए हमारा। और फिर कुछ लोगों से आप इस एतबार से भी बच के रहें जो दीन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइक्स बटोरने के चक्कर में, और क्या नाम है, फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में। तो अल्लाह ताला हमको और हमारे दोस्तों को और हमारे जान पहचान को और जितने भी दाई इस्लाम की तरफ काम कर रहे हैं, और जो फ़कीर से फ़कीर, हकीर से हकीर जो हम जैसे लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, कुछ भी जो हो पा रहा है हमसे, तो उसमें अल्लाह ताला हम लोग की नीयत साफ़ रखे, इखलास हम लोग को मुखलिस बना दे उसके लिए, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग को इनमें से ना आएंगे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझको सबसे ज़्यादा डर है अपनी मिल्लत के लिए, अपनी उम्मत के लिए, किससे? वो हिपोक्रेट, वो मुनाफिक जिसके पास ज़बान उसकी टंग जो है वो नॉलेजेबल हो, यानी जो इल्म रखता हो लेकिन मुनाफिक हो, उससे बहुत ज़्यादा डर है। एक दूसरे नरेशन में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि टंग इसका जो ज़बान है वो तो क्या नाम है इल्म वाली है, लेकिन इसका दिल है और इसका अमल जो है वो जाहिल है। तो ये आपको मुस्नद अहमद में मिल जाएगा, हदीस नंबर 140 है। तो एक मुरब्बी होने के एतबार से ये चाहिए कि सक्सेस को ये ना इससे ना मेज़र किया जाए कि क्या नाम है कितने लोगों को आप अपनी तरफ बटोर सकते हैं, कितने लाइक्स बटोर सकते हैं, कितने जो है एक हुजूम तैयार कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका जो एक्शन हो वो अल्लाह के लिए हो, फिर अल्लाह ताला चाहेगा आपसे काम लेगा, जितना चाहे लेगा। हो सकता है लाखों लोग आपको सुने, हो सकता है 10 ही लोग सुने, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपसे काम ले रहा है उसका और आप उस काम के लिए मुखलिस हैं तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। तो हो सकता है कि एक जिस महफिल में सिर्फ 2 ही 3 लोग हों लेकिन वो मुखलिस हों और अल्लाह के दीन की रज़ा के लिए काम कर रहे हों, और आप उनको मुखलिस रहकर तरबियत दे रहे हों, दीन का इल्म दे रहे हों, तो शायद उस महफिल में ज़्यादा बरकत हो बजाय उसके जहाँ पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है लेकिन किसी का दिल उस बात पे नहीं लगा हुआ है जो बात उन तक पहुँचाई जा रही है। अल्लाह ताला हमको मुफीद इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम कुछ भी करें, हमारा जो क्या नाम है मामला हो, किसी का रद्द करना या फिर किसी को बड़े प्यारों और हिकमत से जो है समझाना, उसकी काउंसलिंग करना, सारे जो एक्शन होने चाहिए, जो हमारा कोई भी काम होना चाहिए, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए, इखलास के साथ होना चाहिए, पर्सनल एजेंडा या पर्सनल कोई इंटेंशन से नहीं होना चाहिए। अल्लाह के दीन के फजलो करम के, अल्लाह के फजलो करम से और उसके दीन के जो है सरबुलंदी के लिए होना चाहिए, ना कि आपका कोई उसमें पर्सनल एजेंडा इन्वॉल्व होना चाहिए किसी शख्सियत के खिलाफ। कुछ ऐसे वार्निंग्स हम देख सकते हैं जो सलफ़ ने दिए फेम, शोहरत के पीछे भागने वाले लोगों के लिए और स्टेटस जो पाने के लिए लोग काम करते हैं उसके लिए। तो इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा कि सुफियान अथ-थौरी रहमतुल्लाह ने कहा मुझसे कि फेम से बचो, शोहरत से बचो, और मैंने जिससे भी मुलाकात की उसने मुझे शोहरत से बचने की ताकीद की। ये असियार में आपको मिल जाएगा, जल्द 260। इमाम अल-फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह ने कहा कि जिसको पसंद है कि उसका मेंशन हो, उसका नाम लिया जाए, उसका नाम नहीं लिया जाएगा।
और जिसको लगता है, जिसको मतलब डर है अफीम का, और जो नापसंद करता है कि उसका नाम लिया जाए, उसका नाम लिया जाएगा। यानी जिसको शोहरत पसंद है उसको शोहरत नहीं मिलेगी, और जिसको शोहरत नहीं पसंद है, शोहरत से बचता है, उसको शोहरत मिलेगी। तो ये भी असियार में आपको मिल जाएगा। फिर बिश्र इब्न अल हरीस रहमहुल्लाह, सही नाम ले रहे हैं, हारिस रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा कि वो इंसान जो शोहरत पसंद है वो अल्लाह से नहीं डरता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मत अमल करो, इस तरीके से मत एक्ट करो कि तुम्हारा नाम लिया जाए, और अपने अच्छे अमाल को उसी तरीके से छुपाओ जिस तरीके से आप अपने बुरे अमाल को छुपाते हैं। तो ये हमारा आज का तरीक़ाकार होना चाहिए। ये भी आपको असियार पे मिल जाएगा उसी किताब में। फेम, शोहरत और रियाकारी, ये जो इलनेस है, ये जो डिजीज़ेज़ हैं, इससे हम लोगों को लड़ते रहना चाहिए डेली बेसिस पे। और किसको ज़्यादा इससे लड़ते रहना चाहिए? जो दीन इस्लाम के लिए काम कर रहा है, दाई इस्लाम, दाई लोगों को चाहिए कि इसके लिए बहुत मेहनत करे कि ये दो जो डिजीज़ेज़ हैं उससे बचने और उससे खौफ खाना होना चाहिए, उनके दिल में खौफ होना चाहिए। इसलिए सलफ़ ने हमको बहुत से अक़वाल में इससे डराया है। जैसे अक़ील इब्न माक़ील ने कहा कि मैंने अपने चचा वहब इब्न मुनब्बिह रहमुल्लाह से सुना कि 3 निशानियां हैं एक मुनाफिक की, कि जब वो अकेला होता है वो लेज़ी होता है, और जब वो जब वो हुजूम में होता है या बहुत लोगों के साथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और जो भी वो काम करता है, जो भी काम करने की कोशिश करता है, उसमें वो वाहवाही ढूंढता है, उसमें वो अपना प्रेज़ ढूंढता है, अपनी तारीफ़ ढूंढता है। तो ये आपको अल-हिलिया किताब में ये आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आगे किसी की तरबियत करने जाएं या तरबियत करने की कोशिश करें तो हमको चाहिए कि अपने ऊपर काम हो, अपने दिलों पर भी काम हो। हम जब अकेले हों या लोगों के सामने हों, हर मामलात में हम लोग का जो है मामला एक जैसा होना चाहिए। अपने आप को इस तरीके से मुखलिस होना चाहिए कि जिस तरीके हम लोग अकेले हों और जिस तरीके से हम लोग सामने हों किसी के, वो उसमें कोई डिफरेंस ना हो। और हम अगर ये देखते हैं कि हम सिर्फ जब हम लोग के सामने हैं, बहुत लोग हैं और एक महफिल सजी हुई है, उसमें हम बहुत ज़्यादा राइचियस दिख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परहेज़गार और बहुत दीनदार दिख रहे हैं। लेकिन जब हम अकेले हों तब बहुत ज़्यादा गुनहगार हो जाएं और बहुत ज़्यादा क्या नाम है दीन के लिए बहुत लेज़ी हो जाएं, आलस एकदम आने लगे जब अकेले हों, तो ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। इसको टैकल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये आजकल बहुत आम हो गया है। तो ये चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर लोग काम करें। तो अगर हम लोग सच में चाहते हैं कि अल्लाह के फ़ी सबीलिल्लाह जो है एक टैग लगाकर कोई काम करें और उस पर उसको एक्चुअलाइज़ करें फ़ी सबीलिल्लाह, तो हम लोग को चाहिए कि हमारे जो एक्शंस जो एपेरेंट हैं वो भी मतलब बेहतर हों, और जो हमारे एक्शंस छुपाए गए हैं जो प्राइवेट में हों वो और भी ज़्यादा बेहतर हों। अगर ये काम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नेक बंदों की फहरिस्त में शामिल कर लेंगे। अल्लाह ताला सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 55 में फरमाते हैं कि अल्लाह को पुकारो, अपने रब को पुकारो खाकसारी के साथ और अकेले में, और अल्लाह ताला फासिकों को पसंद नहीं करता। तो आपको चाहिए खाकसारी इख्तियार करें, ह्यूमिलिटी इख्तियार करें, सिंसियर रहें और जो है अपने प्राइवेट डीड्स को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करें।
आप अगर ये अमल कर लिए कि आपके जो प्राइवेट स्ट्रीट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत आला दर्जे के हैं, अगर कंपेयर किया जाए आपके क्या नाम है लोगों के सामने वाले डेट से, तो इंशाल्लाह आप फतेयाब हो जाएंगे। अच्छा, सामने वालों के ये नहीं है कि सामने वालों के सामने एकदम ख़राब हो जाना है, सामने वालों के साथ भी अच्छा राइचस डीड्स करनी है, दीनदारी वाले काम करने, लेकिन प्राइवेट में और बेहतर करना है। तो हम लोगों को कुछ दुआएं याद करने की ज़रूरत है इस एतबार से। ये दुआ जो है वो रियाकारी की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब रियाकारी से हिफाजत के लिए अल अदब अल मुफरद की 113 नंबर के हदीस में मिल जाएगा आपको, इसमें माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाहु अन्हु से जो है ये मरवी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु। तो ओ अल्लाह, indeed I seek refuge with you that I associate in worship with you while I know, and I seek your forgiveness for what I don't know। ऐसे ही एक और आपको मिल जाएगी एक दुआ, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये ऐ दिलों को फेर देने वाले, मेरा दिल तेरे दीन पर मतलब स्टेशन कर दे, फिक्स कर दे, फिक्सेट कर दे, फर्म कर दे। ये सुनन तिर्मिज़ी में हदीस में आपको मिल जाएगा।